अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ब समाज और वतन को इस पे गौर करने की हाजत है। तकलीफ पड़ जाती है जब मजलूम का पता चलता है कि मोहब्बत की आड़ में कितनी बड़ी बेवफाई की गई है। वक्त आ गया है कि हम एक हिंदुस्तानी की हैसियत से अपने असली इरादे को मुल्क की आवाम और बाकी जहां की कौमों को अपने असली इरादों से आशना करें। वक्त आ गया है कि हम अपने आइन की कितनी कद्र करते हैं, इस आइन की जो हमें बराबरी का हक देता है। वो आइन जिसमें मजहब, ज़बान, इलाका या तस्कीर और तालीस की बिना पर कोई फर्क की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी पुरानी तहजीब है, सब इसमें जम हो जाते हैं। यहाँ इंफरादी आजादी उरूज पे है, सबको मौका मिले और किसी को नजरअंदाज न किया जाए, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। माजी हमें मुस्तकबिल के हाल को दुरुस्त करने की खबर देता है। तारीख की तलखियों को कुरेदना दानिशमंदी नहीं है। हम माजी को लौटा नहीं सकते, इससे सबक ले सकते हैं। मैं दिल बर्दाश्ती की वजह से बाखबर हूं। मेरी हमदर्दी उन सबों के साथ है जिन्हें पास्ट की तल्ख यादें रह रहकर सताती हैं। पिछलों के आमिराना और जाबिराना निजाम को बहुत झेला है। चंद हमलावरों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। कोई भी होश शख्स जुल्म की तायीद कभी नहीं कर सकता। जालिम अपने तरीके से जुल्म करता है, मगर इस्लाम में इसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं है। मसावात, इंसाफ, कुशादा दिली इस्लाम के शार है, इसकी तालीमात है। कुछ सरफिरे मजहब का अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान की नजर में इनका गलत रवैया इस्लाम की खिलाफ वर्जी ही गर्दाना जाता है। इस्लाम के अलमबरदार मालाबार के साहिल पे बहुत कम उतरे। उनके अमन के पैगाम को वहां सबों ने सराहा। वो वहीं के हो गए। इस मिट्टी के मकनातीसी कशिश को खादिर और खा इस्लाम के अमन बरदारों ने खूब हुस्न बख्शा। उनकी बेलौस खिदमत, मोहब्बत और रूहानियत की महक इस मुल्क की होकर रह गई। ख्वाजा ख्वाजा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की अज़ीमुश्शान ज़ियारत गाह इस बात की गवाह है। शहंशाह सिमना महबूब अज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समदानी भी तशरीफ लाए। क्या कमी थी उनके पास? इंसान की जिंदगी आशाइश, चाहो जलाल, इश्तिहा और नींद की मोहताज रहती है। इस शहंशाह को तो देखो, मखदूम सिमना को तो देखो, सब त्याग दिया किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और उसके बंदों के काम आने के लिए। हुकूमतें बदल गई, हुक्मरान चले गए, कौन किसको याद करता है? जरा सुल्तानुल हिंद की बारगाह को देखो। ये शान, ये रौनक, ऐसे होशरुबा मनाजिर किसी बादशाह को उसकी हयात में भी मयस्सर नहीं। मखदूमुल मशाइख सरकारे कलाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद मुख्तार अशरफ जिलानी ने अनगिनत बेकसों का बेड़ा पार किया और अपनी छाप रहती दुनिया तक के लिए छोड़ दिया। वो अब भी हम सब का भला ही चाहते हैं। यही इस्लाम है। मोहब्बत, कुशादा दिली, दुआएं आपने सबों के अंदर नर्म और नाजुक एहसास को जगाए रखा। उनकी दरिया दिली
तंजावियों से उठकर कामयाबी की फिक्र और इंतजार के लिए हमें अपने अज़्म पर साबित कदम रहना है। हम सिर्फ अपने बेलौस जज़्बे खिदमत के जिम्मेदार हैं। फैसले का इख्तियार अल्लाह के पास है, वो छुपे एहसास से वाकिफ है। अल्लाह हमारी बेहतरी के लिए करम करता है। इस्लाम यही है। सूफियों ने खानकाहों को अपनी मेहनत से सींचा है। खानकाह के सुपुर्द बड़ी नाजुक जिम्मेदारियां हैं। कोई कोताही अल्लाह की हिदायत के साथ वफा न करने के मुतरादिफ होगा। खानकाहों का ये एहसास है। पिछले 3-4 दहाइयों में मादियत ने बहुत तरक्की की है, साथ ही रूहानियत नजरअंदाज हो रही है। खानकाहों को यह फिक्र सता रही है कि खानकाहें मादियत की अफजाइश के लिए नहीं होती। उनके पैरोकारों की दुनिया जरूरियात के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, दुनियावी जरूरियात के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। परेशानी का आलम है, करे तो क्या करे। एक तरफ तो खानकाहें इस गम का शिकार है, इससे जुड़े लोग भी मादियत की कशिश का शिकार हैं। मादियत की चकाचौंध करने वाली चमक ने नेक मुसलमानों को भी अपने फरेब के जाल में खींच लिया। दूसरी जानिब वो ये सोचकर परेशान है कि अगर वो और मजीद ताखीर हुई तो पानी सर से ऊपर चढ़ जाएगा। ये तज़ाद बहुत देर से हमें परेशान कर रहा है। बहुत ही गौर और फिक्र के बाद खानकाहों ने तय किया कि अब उन्हें सरगर्म होने की अशद जरूरत है। आपसी गुफ्तशुनीद के बाद इस तंजीम वाल इंडिया और मशाइख बोर्ड की तश्कील हुई। इनके तरतीब शुदा इक़दाम बतरतीब फैल है। इसका ऑफिस लखनऊ में आम लोगों से राब्ता करना जो हमने आपसे किया। हर ऐसी पहल पर नजर रखना, उसे अंजाम तक ले जाने की कोशिश करना, जिसके लिए हमने आपको तैयार किया है कि अपने घर से बाहर निकलो। इन 63 सालों में तुम कभी नहीं निकले अपने हक की आवाज उठाने के लिए। हमने आपको दावत दी कि आओ आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बैनर तले होने वाली मुस्लिम महापंचायत में इकट्ठा हो और वहां से आवाज दो कि हम भी हिंदुस्तानी हैं और बहैसियत हिंदुस्तानी हमारे भी हुकूक हैं। आखिर हमें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? हम देखते हैं एक तरफ इस मुल्क में अभी कुछ दिन ही पहले करप्शन के नाम पर एक जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। होना चाहिए इस मुल्क की तरक्की के राह में जो बात की रुकावट बन जाए उसे दूर करने के लिए आंदोलन होना चाहिए। चंद लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया और उस दौलत को हासिल करने में जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उसके लिए इस मुल्क में जोर शोर से आंदोलन चला। नाम करप्शन का दिया गया। लेकिन मैं ऐसे लोगों से ये कहूंगा, गुजारिश करता हूं कि आओ हमारी तरफ भी देखो। इस मुल्क की आबादी का 20% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, या उसे मजबूर किया जा रहा है। क्या ये करप्शन नहीं है? इस करप्शन को दूर करने के लिए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड बाहर निकल के आया है। मैं इस मुल्क की मीडिया और ऐसे तमाम हिंदुस्तानियों को इस मंच से आवाज देता हूं कि जो इंसाफ पसंद है, नर्म दिल रखते हैं, नाइंसाफी को पसंद नहीं करते, ये मुस्लिम महापंचायत जो इस मुल्क के 20% हिंदुस्तानियों के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है, उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए बुलाई गई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा मशाइख बोर्ड, इत्तेहाद सुन्निया, हुजूर अशरफ मिल्लत,
आज तुम निकल आए हो, आज तुमने तारीख रच दी है, लिख दी है कि जब आपके दरमियान में गया था तो मैंने यही कहा था कि 16 तारीख कोई मामूली तारीख नहीं। अगर तुम निकल आए अपने अपने घरों से तो इंशाअल्लाह ताला तुम वो तारीख बनाओगे कि जिस पर तुम ही नहीं तुम्हारी आने वाली नस्ल भी फख्र करेगी। आज तुमने इस तारीख को तारीखी बना दिया है। अब ये तारीख बन गई है कि जब कभी इस मुल्क के मुसलमानों की तारीख लिखी जाएगी कि कब इस मुल्क में मुसलमानों ने, बिलखुसूस सुन्नी मुसलमानों ने अपने हक की आवाज उठाई थी, तो तारीख के औरात चीख चीख कर जवाब देंगे कि वो तारीख 16 अक्टूबर की थी, दिन एतवार था, मुकाम 0.9 पाक पड़ा था और मुरादाबाद कमिश्नरी की तमाम आवाम सुन्नी मुसलमान वहां इकट्ठा थे। कल तुम्हारी नस्ल ये कहेगी कि आज जो हमें आसानियां फराहम हो रही है, जब पहली बार आवाज हमारे वक्त की उठाई गई थी उसमें मेरा दादा भी शामिल था, मेरा बाप भी शामिल था। तो दोस्तों, आपकी आवाज उठ चुकी है, कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन हालात का जानना जरूरी है। आज हमें हमारे खिलाफ साजिशें की जाती है, हमें बदनाम करने के लिए शकील नाम है, शकील लिखा हुआ दुकान अलग अलग इल्जाम कायम किए जाते हैं जिनका सच्चाई से गाड़ी उड़ी धुले हमारी सर्विस भी हुआ है। सुन्नी मुसलमानों, तो लग जाएंगे 2-3 घंटे लगेंगे। ये अजीब बात है और क्या ना कि जब ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड सुन्नी मुसलमानों के हुकूक की बात करती है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। चालू 9 बजे। अरे आज तक आप सुन्नी मुसलमानों के हुकूक और वो तमाम जगह जिनका ताल्लुक सुन्नी मुसलमानों से था, आप कब्जा जमा के बैठे रहे तो इत्तेहाद था। आज सुन्नी मुसलमान ये कह रहा है कि गरीब नवाज का आस्ताना इस मुल्क के सुन्नी मुसलमानों की मरकज़े अकीदत है, हर हिंदुस्तानी की मरकज़े अकीदत है। ऐ वहाबियों, जब तुम्हारा अकीदा मज़ारों पर जाना शिर्क और बिदअत हराम का है तो तुम वहां की कमेटियों में मिंबर बनते हुए कैसे नजर आ रहे हो? हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्ताना अब सुन्नी मुसलमानों की मरकज़े अकीदत है। वहाबियों, वक्फ बोर्ड का सहारा लेकर तुम वहां रिसीवर और एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बने बैठे हो? हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलहरी का आस्ताना हमारी मरकज़े अकीदत है। वहाबियों, वक्फ बोर्ड का सहारा लेकर तुम कैसे वहां रिसीवर और एडमिनिस्ट्रेटर बने बैठे हो? तुम्हारा अकीदा कुछ है, तुम्हारे नजदीक मज़ारों पर जाना शिर्क और बिदअत हराम है और हम सुन्नियों के नजदीक वहां जाना बाइस से बरकत है। टूटे हुए दिलों को करार आता है, परेशानियां दूर हो जाती है। ये अल्लाह के वली जमीन पर हो तो भी हमारे लिए दुआ करते हैं, ये अल्लाह के वली जमीन में हो तो भी हमारे लिए दुआ करते हैं। जब तुम्हारा पेट तो तुम जो हमारे आस्थानों पे कब्जा करते हो, कब हमने मजबूर किया कि गरीब नवाज के आस्थाने पर जाओ? कब हमने मजबूर किया तुम्हें
कि महबूबे इलाही के आस्थाने पर जाओ? कब हमने तुम्हें मजबूर किया कि मखदूम सिमना की बारगाह में जाओ? कब हमने तुम्हें मजबूर किया कि किसी वली के आस्थाने पर जाओ? अरे तुम्हें अकीदा नहीं है, मत जाओ, हम तुम्हें मजबूर नहीं करते। हमारा अकीदा है कि हमें सुकून मिलता है, हम जरूर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह अजीब इत्तेहाद की तारीफ पेश कर रहे हैं। हमारी मस्जिदों पे कब्जा कर ले, हम खामोश रहे तो इत्तेहाद है। बुजुर्गों के आस्थाने पर जिन पर जाना शिर्क बिदअत हराम, पर उस पर रिसीवर और एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठे। अगर हम ना बोले तो ये इत्तेहाद है, बोल दे तो इंतशार है। अजीब इत्तेहाद की तारीफ पेश की जा रही है। अरे क्या परेशानी है? तुम जिस आइडियोलॉजी के मानने वाले हो, तुम्हारा जो फेथ है, तुम्हारा जो अकीदा है, कहते क्यों नहीं? हम सुन्नी है, इस देश सजाकर तुम्हें पूरे मुरादाबाद मंडल के मुसलमानों को बुलाकर लाइव टेलीकास्ट करके हम ये बात कह रहे हैं, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हम सुन्नी है, हम सुन्नी है, हम सुन्नी है। मुस्लिम महापंचायत, मशाइख इज़ाम। अरे क्या बात हुई? तो सुन्नी अपने आप को सुन्नी कह रहा है, शिया अपने आप को शिया कह रहा है। लेकिन क्या है जो आप छुपा रहे हो? क्या राज है? क्या आइडियोलॉजी को तुम मानते हो? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इस अकीदे को और उसके दी हुई फिक्र को तो मानते हो और उसी के बताए हुए तरीके पर चलते हो, पर यह कहने में क्यों शर्म आती है कि हम वहाबी हैं? जैसे हमने कहा कि हम सुन्नी हैं, तुम भी कहो कि हम वहाबी हैं, फिर हम कभी तो अपने स्टेज से तुम्हारा नाम न लेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं होगी कि हम तुम्हारा नाम दें, इसलिए कि तुम अगर अपने अकीदे पर हो तो अपनी पहचान के साथ रहो। हमारी आस्तीन को पूछने की जरूरत नहीं, हमारी सभा में आने की जरूरत नहीं। थोड़ा पीछे हो जाकर, कल भी हमने पीछे कर लेकर इसी पीछे कर लेगा ना रिकॉर्डिंग, कि हमें कैमरा आ रहा जरा आगे से। वहाबियों की ना इमामत कबूल है, ना क़यादत कबूल है। झूठ आ रहा, झूठ आगे का। मुरादाबाद कलमेश्वरी के आए हुए सुन्नी मुसलमानों, मेरी इस बात की तारीफ नारा और हाथ उठाकर करो कि वहाबियों की इमामत कबूल नहीं, क़यादत कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अहले सुन्नत। 3 जनवरी 2010 को हमने ऐलान किया और आपने मान लिया। फिर 16 मई 2010 बिहार की सरजमीन पर इसी तरह गर्मी और इससे कहीं ज्यादा गर्मी थी, लेकिन दोस्तों ऐसे ही जमकर लोग बैठे 46 डिग्री टेम्परेचर में, और वहां के सुन्नी मुसलमानों की ईमानी हरारत को सलाम, कोई हीला नहीं। और वहां से ऐलान किया गया कि हम वहाबियों के फतवों को न कल मानते थे, न आज मानते हैं और न कल मानेंगे। फिर से आज यहां ऐलान करता हूं, दोस्तों आज फिर ये ऐलान करता हूं कि 16 मई को
बिहार के सुन्नी मुसलमानों ने किया था, आज आपको उन मुसलमानों की तायीद करनी है कि हम वहाबियों के जरिए और उनके मदारिस से दिए गए फतवों को न कल मानते थे, न आज मानते हैं, न कल मानेंगे। हाथ उठाकर कहो, मीडिया देख ले, ये सैयद मोहम्मद अशरफ की बात नहीं, सैयद महमूद अशरफ की बात नहीं, अजमेर शरीफ से आए हुए सैयद मोहम्मद मेहदी मियां की बात नहीं, ये तमाम सज्जादान और उलमाए अहले सुन्नत की ही बात नहीं है। ये ठाटे ये मजमा, ये आवाम, इसकी आवाज है। अब आवाज उठ चुकी है, चेहरे पे नकाब होकर रहेंगे। हम तुम्हें अपनी जमात में छुपने नहीं देंगे। अरे सुन्नी मुसलमानों, जब तुम्हारे दरमियान अगर तुम्हारी गुर्बत का फायदा उठाने के लिए कोई भी आए, इस्लाम का नाम ले और इस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करे, तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, पकड़ लेना और करीब के थाने में ले जाकर उसे जमा कर देना। उसे पकड़ कर कोई भी मिल जाए और तुम्हें बहकाने की कोशिश करे, तो ऐ वलियों के चाहने वालों, ऐ नबी के गुलामों, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेने वालों, मखदूम सिमरा पर फिदा होने वालों, पकड़ लेना और थाने में जमा कर देना। समझ लेना ये अपना नहीं पराया है, ये मुल्क हमारा है, ये हमारा प्यारा वतन है, ये हमारा अजीज वतन है। इस मुल्क की आजादी में हमने भी उतनी ही कुर्बानियां दी हैं जितनी और कौमों ने दी हैं। हमने भी जानें दी हैं जितना कि इस मुल्क की और कौमों ने दी है। हमने भी नुकसानात सहे हैं जितना और कौमों ने नुकसानात सहे हैं। दोस्तों, अल्लामा फजले हक खैराबादी और आपके शहर के आलिम दीन मौलाना किफायत हुसैन काफी साहब और इस तरह तमाम उलमाए अहले सुन्नत की एक फहरिस्त है जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए तन मन धन सब लगा दिया। आज भी अल्लामा फजले हक खैराबादी की मजार अंडमान निकोबार में पाई जाती है। वतन छूटा, घर छूटा, जुर्म क्या था? जुर्म यही था ना कि आजादी की ख्वाहिश थी, अपने मुल्क को आजाद देखना चाहते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुल्क, इसको आजादी की जंग में हमारा भी बहुत बड़ा हिस्सा है जितना औरों का है। तो मुल्क आजाद हो गया, हुकूमतें बनती गई, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमारे हिस्से में सिर्फ वादा है। इन 63 सालों में न जाने कितनी हुकूमतें बनी, लेकिन जब हमें देने की बारी आई तो हमें सिर्फ वादा दिया गया। हर 5 साल के बाद इस मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले लीडरान हमारे दरमियान आते हैं और आने के बाद बड़े बड़े वादे करते हैं और उन वादों को एक कपड़े की पोटली में बंद करके हमें थमा जाते हैं। इस एहसास के साथ इसे घर में रख लो, 5 साल के बाद फिर आएंगे, इस पोटली को खोलेंगे, कुछ नए वादे इसमें डालेंगे, फिर बांध कर तुम्हें दे देंगे।
तुम तो बड़े शरीफ और नेक लोग हो, कभी उफ भी नहीं करते। तुम्हारी इसी खामोशी का फायदा उठाया गया, तुम्हें पीछे से पीछे धकेला गया, अजीब हालात पैदा कर दिए गए। अगर इस मुल्क को मिसालन मैं थोड़ा छोटा करता जाऊं समझाने के लिए, ये जंगलात, ये हरियाली अगर शॉर्ट कर दो तो एक पार्क बन जाए, दरिया शॉर्ट कर दो तो उस पार्क की नहर बन जाए, इन पहाड़ों को शॉर्ट कर दो तो उस पार्क के नशेबो फराज बन जाए, और इस दुनिया की चमक दमक, ये ग्लैमर शॉर्ट कर दो तो एक रेस्टोरेंट बन जाए, और उसके बाहर ये गरीब इंसान बैठा हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पेट भर के खाना खा रहे हैं, खूब सैर कर रहे हैं गार्डन की, अपनी दिन भर की थकन को उतार रहे हैं, गार्डन से बाहर निकले, वो एक गरीब सा इंसान सर झुकाए बैठा हुआ है, आने वाले निकल रहे हैं, किसी ने उस गरीब को हकारत की निगाह से देखा, किसी का चेहरे का जाविया बिगड़ रहा है, कोई तो ये भी कह दे रहा है, ए, हट जा, रास्ते में कैसे बैठा है, तू यहां कैसे आ गया, भाग जा यहां से। वहां पे लगाइए। ये बिहेवियर उसके साथ किया जा रहा है, सहता गया, सहता गया, सहता गया, कभी गुस्से में आ गया, फ्रस्ट्रेट हुआ, हाथ में एक अट्ठा लिया और उस शीशे के बने हुए रेस्टोरेंट पर फेंक दिया, शीशे की दीवार थी, गिर गई, अंदर जितने लोग हैं गुस्से में बाहर आ रहे, उस गरीब को, मजबूर को सब मिलकर मार रहे, लहूलुहान कर दिया, फिर पुलिस को बुलाया, जेल में बंद कर दिया। सबको गुस्सा है, इसने हमारे शीशे के मकान में पत्थर मारा है, लेकिन किसी को यह तौफीक ना हुई कि इससे पहले हमने उसे किस तरह से जलील किया था। वो खामोश रास्ते पर बैठा था, वो हमसे कुछ कह नहीं रहा था, हम चाहते तो रास्ता बदल कर निकल सकते थे, लेकिन हमने उसे जलील किया। हमें कभी फिक्र ना हुई कि हम ये पूछते, ऐ शख्स तू भूखा तो नहीं है, तू किस हाल में है, तेरी परेशानी क्या है, कि हम देखते हैं कि तू खामोश एक तरफ बैठा है, क्या तुझे जिंदगी के इस ग्लैमर की जरूरत नहीं, क्या तुम्हारा मन नहीं चाहता कि इस पार्क में घूमो। तो वो गरीब इंसान जब पूछा जाता तो कहता ना पूछा नहीं जा रहा है, उसने अपनी जानिब तवज्जो को लाने के लिए पत्थर मारा था, ताकि लोग आकर पूछे कि तूने पत्थर क्यों मारा, तब ये बताता मैं भूखा था, मैं प्यासा था, लोग मुझे जलील कर रहे थे, पर किसी को यह ख्याल ना हुआ कि मुझसे पूछते कि तेरी जरूरत क्या है। आज ऐसा ही कुछ हाल इस मुल्क में मुसलमानों का हो गया है, आज ऐसा ही हाल हो गया। सबके पास जिंदगी की जरूरतें पूरा करने के लिए हुकूमत भी मददगार है, किसी को रिजर्वेशन के नाम पर ऊपर लाया जा रहा है, हर तरफ सहूलतें मौजूद, जबकि आज हुकूमतों को पता है ऐसा नहीं कि ये बेखबर है, इन्हें मालूम है कि मुसलमान ही है सबसे ज्यादा तादाद में जो गरीबी रेखा की नीचे जिंदगी गुजार रहा है। जान लेना काफी नहीं है, उस पर अमल करना जरूरी है, इंप्लीमेंट होना जरूरी है। आए दिन पेपर में जब कुछ आवाज उठती है तो कोई नेता दिल फरेब वादा करता है, लेकिन हमने कभी इंप्लीमेंट होते नहीं देखा इन 63 सालों में। आज इस मुस्लिम महापंचायत में हम आपसे पूछना चाहते हैं, तालिबिया और मशाइख बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ बनाया है कि अब हम उसी सियासी जमात को, उसी पार्टी को हुकूमत करने का हक देंगे
जो हमें हमारा हक देगा। आप तैयार हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफ मिल्लत, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, मुस्लिम महापंचायत, इत्तेहाद सुन्नियत। आपके इस कायद ने, आपके इस जोश और जज्बे ने दोस्तों ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड को और मजबूत कर दिया है। ये तंजीम आपकी है और आप सब इसके मेंबर हैं। आज ऐलान करता हूं, कागज आते रहेंगे, मेंबर बनते रहेंगे आप, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वक्त ऐलान करता हूं कि हर सुन्नी मुसलमान ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मेंबर है और मैं जब मेंबर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे और स्टेज पे बैठे हुए उलमा और मशाइख, मैं उनसे भी कहता हूं कागज आते रहेंगे, कागजी कार्रवाई होती रहेगी। मैं आपसे कहता हूं कि आप ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जिम्मेदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कागज आएंगे और कागज पर इसका ऐलान होता रहेगा किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई। आज से ही आप अपने आप को जिम्मेदार से कबूल करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जैसे हम उम्मीद करते हैं। इंशाअल्लाह हमारा खुदा ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, यह देश सूफी संतों का देश है और सूफी संतों की विचारधारा समाज को भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देती है। यही वजह है कि भारत में अलग अलग धर्म और परंपराएं पाई जाती हैं, मगर इसके बावजूद भी हम एक है और यह सिर्फ सूफी संतों की विचारधारा का असर है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड सुन्नी सूफी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूफी सुन्नी मुसलमानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, सामाजिक सौहार्द बनाना एवं संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए हर स्तर पर संघर्ष एवं प्रयास करना। सुन्नी सूफी मुसलमान भारतवर्ष में मुसलमानों की संख्या के 80% है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने संपूर्ण भारत में सुन्नी सूफी मुसलमानों के मध्य जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी 2010 को कंपनी बाग मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से सुन्नियों ने ऐलान किया था कि वहाबियों की हमें इमामत कबूल नहीं, क़यादत कबूल नहीं। तथा दूसरी कॉन्फ्रेंस 16 मई
2011 को भागलपुर 2010 भागलपुर में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 4 लाख मुसलमानों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में हजारों उलमा मशाइख, सज्जादा नशीन एवं लाखों सुन्नी मुसलमानों के समक्ष सर्वसम्मति से प्रत्यावेदन केंद्र तथा राज्य सरकारों को प्रेषित किए गए, जिनमें स्पष्ट रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों को सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। बोर्ड के आग्रह किया कि प्रत्यावेदनों में अंकित बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर क्रियान्वयन हेतु सकारात्मक कदम उठाए, परंतु भारत के 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमानों के संबंधित समस्याओं पर आधारित प्रत्यावेदन को केंद्र तथा राज्य सरकारों ने पूर्व की भांति ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के पदाधिकारियों एवं बोर्ड के सबक करोड़ों सूफी सुन्नी मुसलमानों ने बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं अरबी फारसी बोर्ड का चेयरमैन सूफी सुन्नी मुसलमान को बनाया, जिसका बोर्ड की कार्यकारी बैठक में स्वागत किया गया तथा बोर्ड ने देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा ईद मिलादुन नबी के पर्व पर जुलूस मोहम्मदी के संवैधानिक रूप से अनुमति प्रदान करने पर हर्ष जताते हुए उत्तराखंड सरकार का भी शुक्रिया अदा किया था, जब 16 मई में हमने किया। लेकिन आज हम उत्तराखंड सरकार को इस मन से ये कहेंगे कि रुद्रपुर के मुसलमानों पर जो पुलिस के जरिए जो अत्याचार हुआ है, उस पर उत्तराखंड की सरकार इंक्वायरी कराकर जिन लोगों की गलतियों से, जिन लोगों की खामियों से मुसलमानों को जाने गंवानी पड़ी और नुकसान सहने पड़े, अब ये चाहते हैं जो उत्तराखंड की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करे, ताकि एक मिसाल कायम हो कि आगे इस तरह के मजालिम कोई न कर सके। हम इस स्टेज से अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं और उन तमाम अपने भाइयों के गम में हम शरीक होते हैं। आपको भी मैं शरीक करता हूँ और स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमा और मशाइख उनके गम में शरीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सबको तुफैल उन्हें सब्र अता फरमाए और जालिमों को उनके जुल्म की सजा जरूर दे। दोस्तों, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर सीबीएसई बोर्ड की पुस्तक में प्रकाशित किया गया, जिसके विरोध में बोर्ड ने 1 जुलाई 2011 को संभल तथा लखनऊ में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर केंद्र व राज्य सरकार से उक्त पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार ने मुसलमानों की भावना का सम्मान करते हुए उक्त पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया, जिसके लिए बोर्ड केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सहयोगियों ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों का भ्रमण किया एवं सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा सुन्नियों की समस्याओं से संबंधित सभी अर्ध सरकारी संस्थाओं पर मुख्यतः वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा से संबंधित संस्थाओं तथा व्यक्तियों को नामांकन एवं चयनित किया जा रहा है, जो राजनीतिक षड्यंत्र प्रशासनिक सहयोग प्राप्त कर सभी अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रयोग वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने हेतु कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है एवं देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंध है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पूर्व में भी अपने प्रत्यावेदन के द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों को वहाबियों की कार्यशैली का विवरण प्रस्तुत कर चुका है, परंतु खेद का विषय है कि सरकार 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमानों की ज्वलन समस्याओं के निवारण एवं देश की आंतरिक सुरक्षा के विषय पर गंभीर नहीं है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने दूसरी सुन्नी ऐतिहासिक सुन्नी कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह बताया कि भारत में 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमान यानी दरगाहों में आस्था रखने वाले मुसलमान
वहां भी कट्टरपंथियों का घोर विरोधी है। संजिस कंपाउंड भागलपुर में हजारों उलमा व मशाइख व लाखों सुन्नी मुसलमानों के समक्ष ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने यह ऐलान किया कि वहां भी देवबंदी, नदवी, सलफी तथा इन संस्थाओं से संबद्ध फतवे को पूर्व में न कभी मानता था, न मानता है, न भविष्य में कभी मानेगा। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की ये तीसरी ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस जो मुस्लिम महापंचायत के नाम से आज 16 अक्टूबर को हो रही है। इस मुस्लिम महापंचायत से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बोर्ड 80% भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भारतीय सुन्नी मुसलमानों को उनका राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकार दिए जाएं तथा भारतीय मुसलमानों के नाम पर सरकारी मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों में काबिज वहाबियों को हटाकर देशभक्त सुन्नियों को उनका हक दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा वहाबियों को सुन्नियों के स्थान पर नियुक्त कर सुन्नियों की हजारों साल पुरानी सूफी परंपराओं को खत्म करने का जो कार्य मुस्लिम अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, उससे संपूर्ण भारत का सुन्नी मुसलमान आहत है। यही मुख्य कारण है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु एवं वहाबियों को देश हित में सुन्नी संस्थाओं से हटाने हेतु बोर्ड लोकतांत्रिक ढंग से संपूर्ण भारत में मंडलीय स्तर पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस एवं मुस्लिम महापंचायत आयोजित कर जागरूकता अभियान चला रहा है तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों की इस गलत नीति के विरुद्ध संपूर्ण भारत में सुन्नी कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये संदेश दे रहा है कि भारत में 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमान को किसी भी अवस्था में वहाबी संस्थाओं अथवा उससे संबद्ध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं। बोर्ड पूर्णतः विश्वस्त है कि भारत के 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सूफी मुसलमान स्वयं करेंगे तथा भविष्य में उसी पार्टी को राजनैतिक बल प्रदान करेंगे जो सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं पर आधारित प्रत्यावेदन पर गंभीरता से विचार कर देश हित में सकारात्मक कदम उठाएगी। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पुनः केंद्र व राज्य सरकारों को 9 सूत्री मांगों पर आधारित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर रहा है तथा पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं से संबंधित प्रत्यावेदन पर केंद्र एवं राज्य सरकारें देश हित में अवश्य कार्रवाई करेगी। नंबर 1, मुस्लिम रिजर्वेशन। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ये समझता है कि किसी भी वर्ग का पिछड़ापन राष्ट्र की उन्नति के लिए उचित नहीं है। अब जबकि चारों तरफ से विभिन्न समाज सरकारें समानता का मौका मुसलमानों को देने की बात कर रही हैं, पर इसके बावजूद भी रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के पिछड़ेपन को साबित कर रही है, उनके आरक्षण के लिए सिफारिश करती है। तो बोर्ड भारत सरकार से यह मांग करता है कि इन कमीशनों के प्रस्ताव की रोशनी में मुसलमानों को आरक्षण प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ बोर्ड यह मांग करता है कि दलित मुस्लिमों को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुस्लिम रिजर्वेशन के हक में हैं? दूसरी बात, अब आपको इसकी तायीद करनी होगी। अगर आप हक में हैं तो तायीद करेंगे हाथ उठाकर। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड मांग करता है दरगाह एक एवं सूफी सर्किट बनाने का। दरगाहों पर विभिन्न समुदायों के मानने वाले अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं एवं ये सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं।
तो इन केंद्रों को उचित प्रयोग व सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं को वर्ष भर चलाने के लिए उसका प्रयोग और अच्छे तरीके से काम करने के साथ साथ इन केंद्रों की सुरक्षा संरक्षण के लिए ये बेहद जरूरी है कि जो दरगाहें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती हैं उनको वक्फ बोर्ड से निकालकर अजमेर शरीफ दरगाह एक्ट की तर्ज पर हिंदुस्तान की समस्त दरगाहों और उनकी संपत्तियों के लिए एक विशेष तौर पर दरगाह एक्ट बनाया जाए, जिससे अंतर्गत हिंदुस्तान की समस्त दरगाहों को शामिल किया जाए, जिससे इन महत्वपूर्ण केंद्रों का संचालन एवं देश एवं सामाजिक हित में बेहतर तरीके से हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो दरगाहें वक्फ बोर्ड के जरिए जिनका इंतजाम इंतजाम चलाया जा रहा है, जैसे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्थाना, साबिर पाक का आस्थाना, सैयद सलार मसूद गाजी का आस्थाना, वैसे आस्थाने जो वक्फ बोर्ड के जरिए चलाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड ये मांग करता है कि वो तमाम आस्थाने जिसकी देख रेख मौजूदा वक्फ बोर्ड कर रहा है, ऐसे आस्थानों को वक्फ बोर्ड से हटाकर इन आस्थानों की देख रेख के लिए और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अजमेर शरीफ दरगाह के तर्ज पर, जैसा कि अजमेर शरीफ में अलग से दरगाह एक्ट बनाकर अजमेर शरीफ दरगाह का इंतजाम इस्लाम देखा जा रहा है, इसी तरह से तमाम आस्थानों के लिए एक अलग एक्ट बनाया जाए। आप ऐसा चाहते हैं? मुस्लिम महापंचायत, हुजूर अशरफ मिल्लत, आज़ाद हिंदुस्तान, वो दरगाहें, वो आस्थाने, थोड़ा खामोश हो जाइए आप लोग, वो दरगाहें और वो आस्थाने जो वक्त में नहीं आती, जिसका इंतजाम वहां के सज्जादा नशीनान करते, लेकिन दोस्तों लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, लेकिन वो तमाम इलाके वहां कोई आसानी गवर्नमेंट की तरफ से फराहम नहीं की गई, जबकि ये आसाने पब्लिक प्लेस है जहां हर कौम मिल्लत के लोग आते हैं, हर धर्म में आस्था रखने वाले आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते, पर वहां कोई भी आसानियां नहीं। जबकि इस मुल्क में कानून है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और वहां के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा फंड देती है, लेकिन मुसलमानों से जुड़ी हुई धार्मिक स्थानों के लिए कोई भी फंड नहीं दिया जाता। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड हुकूमत से मांग करता है कि ऐसे तमाम आस्थानों को डेवलप किया जाए। वहां जो लाइब्रेरियां हैं उनमें जो कलमी नुस्खे हैं, उन किताबों को छापने के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़े और सराय बनाए, रैन बसेरा बनाए, वहां पे सुलभ शौचालय बनाए, ताकि आने वाले लोगों को उससे आसानी हो, उनको आसानी हो। तो हम हुकूमत से मांग करते हैं कि हमारे दरगाहों के डेवलपमेंट के लिए सूफी सर्किट बनाया जाए, जिसमें एक बजट पास करके इन दरगाहों को डेवलप करने और वहां आने वाले लोगों की जरूरत को पूरा करने का इंतजाम हो सके। बताइए, आप तारीफ करते हैं? सूफी सर्किट चाहते हैं? राजनैतिक प्रतिनिधित्व, भारतीय मुसलमानों राजनैतिक पिछड़ापन साफ जाहिर है। भारतीय लोकतंत्र तभी विकसित हो सकता है जब इसमें सम्मिलित सभी वर्ग को बराबर राजनैतिक भागीदारी मिलती है। इसलिए बोर्ड ये मांग करता है कि भारतीय मुसलमानों को राजनैतिक आरक्षण देते हुए उचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारतीय संसद में मुसलमानों की भागीदारी कभी भी
6% से ज्यादा नहीं हुई। इसलिए सभी पार्टियां मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से मुसलमानों को उचित संख्या में प्रतिनिधित्व दें, ताकि मुसलमान पार्लियामेंट हाउस में जाकर अपनी समस्याओं को उठा सके। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड मांग करता है हिंदुस्तान की हर सियासी जमात से कि वो अपनी अपनी पार्टियों में 15 से 20% मुसलमानों को नुमाइंदगी दे। आप ऐसा चाहते हैं? वक्फ जायदों की संरक्षण के लिए वक्फ बिल का संशोधन, वहाबियों के प्रसार में वक्फ बोर्डों का एक अहम रोल रहा है और वक्फ बोर्ड सूफी मुतवल्लियों एवं इमामों को हटाकर वहाबियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे सुन्नी सूफी मुसलमानों की विचारधारा को सीधा नुकसान किया जा रहा है। बोर्ड मांग करता है कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारी एवं अध्यक्ष सूफी विचारधारा के व्यक्तियों को बनाया जाए। भारत सरकार वक्फ जायदादों की पहचान करके अवैध कब्जों को हटाते हुए उनके मुतवल्ली सूफी सुन्नी मुसलमानों को नियुक्त करे और वक्फ के जो मामले न्यायालयों में विचाराधीन है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द हल किया जाए। वक्फ का संचालन वाकिफ की इच्छा के अनुरूप हो, ये नए वक्फ बिल के सुनिश्चित किया जाए तथा वक्फ संपत्तियों पर वहाबी विचारधारा के व्यक्तियों की नियुक्ति अवैधानिक घोषित की जाए। वक्फ जो कि गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों की मदद के लिए स्थापित किए जाते हैं, परंतु वक्फ के कब्रिस्तानों पर मदरसे के नाम पर कब्जे तथा वक्फ की मस्जिदें विशेष तौर पर इस वक्त वहाबी विचारधारा के संगठन तबलीगी जमात की धर्मशाला के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, जिस पर पूर्ण रूप से रोक लगाना देश को इस कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार को रोकने एवं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार वक्फ की संपत्तियां भूमाफियाओं के हाथों का खिलौना बनकर रह गई। इसलिए हिंदुस्तान के तमाम कब्रिस्तानों की चार दीवारी कराते हुए उन्हें सूफी सुन्नी मुसलमानों को सौंपा जाए और भूमाफियों और वक्फ पर काबिज अवैध कब्जादारों को दंडित करते हुए ये संदेश दिया जाए कि इस तरह के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वक्फ की जायदादों की अवैध बिक्री और अवैध कब्जों पर रोक लगाई जाए। आप मुतफिक हैं? शिक्षा, भारतीय मुसलमान समय के साथ न चल पाने के कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है और आधुनिक शिक्षा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो उससे दूर है या दूर कर दिया गया है। और इस कमी को दूर करने के लिए पिछड़े अशिक्षित और गरीब मुसलमान तक शिक्षा की रोशनी किस तरह पहुंचे उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इन सब का एक ही उपाय नजर आता है जिसको जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उल्लेखित किया है। बोर्ड भारतीय मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण की मांग करता है। बोर्ड सरकार से मांग करता है कि मुसलमानों के स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल सेंटर स्थापित करने के लिए जमीन की कीमतों में छूट दी जाए और शिक्षा में अच्छे अवसर के लिए 6वीं कक्षा से ही मुस्लिम विद्यार्थियों को वजीफा प्रदान किया जाए। बोर्ड सरकार से मांग करता है कि मुस्लिम क्षेत्रों में अच्छे क्वालिटी शिक्षा केंद्र, स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, IIT, IGI, पॉलिटेक्निक एवं डिग्री कॉलेज खोले जाएं। इसमें विशेष तौर से लड़कियों को स्कूल, कॉलेज एवं हॉस्टल, खासकर लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल स्थापित करने पर ध्यान दिया जाए। मुस्लिम बाहुल इलाकों की हर तहसील में एक महिला स्कूल, कॉलेज की स्थापना सुनिश्चित की जाए, जिनकी कुल संख्या एक जनपद में कम से कम 3 रखी जाए। मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हर परिवार से एक छात्रा को नौकरी का
अवसर प्रदान किया जाए। हर सरकारी स्कूल कॉलेज में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए एवं उर्दू के प्रसार प्रचार के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। आज उर्दू की नावाकियत ने बहुत सी खबरों को आप तक पहुंचने से रोक दिया है। आज उर्दू मीडिया जो भी अखबार छाप रहे आपकी खबरों को, वो आप तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही कि आप उर्दू पढ़ने की तरफ ना उर्दू पढ़ाने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि है अगर हिंदी ज़बान कंपलसरी, है अगर हिंदी ज़बान कंपलसरी, कम से कम उर्दू में हकलाते चलो, कम से कम उर्दू में हकलाते चलो। तो दोस्तों, उर्दू को फरोग देने की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की है। इसलिए ये ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है। और अफसोस, इस मुल्क के कुछ जिम्मेदारों ने, कुछ ठेकेदारों ने, कुछ तासुब से घिरे हुए लोगों ने उर्दू ज़बान को कलमा पढ़ाने की कोशिश कर दी है। दोस्तों, ये ज़बान किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखती। ये ज़बान प्योर हिंदुस्तानी है और ये हिंदुस्तानी लोगों की ज़बान है। और इस ज़बान को फरोग देना, इस मीठी ज़बान को बढ़ावा देना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बोर्ड ये समझता है कि प्यार और मोहब्बत, अमन व भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले प्रमुख सूफी संतों की शिक्षाओं को स्कूल कॉलेज के सिलेबस में शामिल करके नौजवान नस्ल को सूफिज्म की विचारधारा से अवगत कराया जाए, ताकि नई नस्ल आपस में मोहब्बत और एकता से रहना सीख जाए। बताए, आप तारीफ करते हैं? सुभान अल्लाह। रोजगार, चूंकि यह सर्वविदित है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के मुसलमानों के जिस पिछड़ेपन को उजागर किया है, उस पिछड़ेपन से किसी भी समुदाय का मुकाबला नहीं किया जा सकता। भारत का मुसलमान रोजगार और नौकरियों के मामले में इतना पिछड़ा हुआ है कि अगर उसको समय रहते सकारात्मक उपायों के जरिए समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, तो ये पिछड़ापन भारत की स्वयं की तरक्की में ही बाधक बन जाएगा। इसलिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रोजगार के उचित अवसर प्रदान करते हुए लघु उद्योगों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाए और विशेष तौर पर लकड़ी, तांबे, पीतल, कपड़ा, हड्डी और हस्तकला से जुड़े हुए कारीगरों, बीड़ी मजदूरों एवं छोटे किसानों की हितकारी विशेष के लिए विशेष पैकेज मुरादाबाद मंडल को दिया जाए। मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बिजनेसमैन एवं किसानों को बैंक लोन लेने में बहुत कठिनाई आती है तथा बैंक उन्हें कर्ज नहीं देते। इसलिए बैंक कर्ज देने की प्रक्रिया पर सरलीकरण करते हुए, यानी आसान करते हुए, मुस्लिम समाज को आवश्यकता अनुसार बैंक से आसानियां फराहम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेष तौर से मुरादाबाद में विद्युत की व्यवस्था कम से कम 20 घंटे सुनिश्चित की जाए। मौलिक उर्दू डिग्रीधारी शिक्षकों की मांगों को मानते हुए उनके टीईटी की बाध्यता खत्म की जाए। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों, विशेषकर पुलिस, सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों में 15% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
मैं तमाम लोगों की जानिब से आ जाओ भाई, आ जाओ, तो आ और जाओ। इस मुल्क के बहुत बातें हो गई। और बिलखुसूस इस क्षेत्र आ के जाओ। मुसलमानों के एहसास को आइए लो। अपने सूबे की वजीर आला तक इस मंच से पहुंचाना चाहता हूं कि आपने मुरादाबाद कमिश्नरी के संभल के इलाके के रहने वाले मुसलमानों की और उस इलाके के रहने वाली जनता के एहसास को महसूस करते हुए एक नया जिला घोषित कर दिया। अब हमें कहते कि चूंकि ये इलाका, ये नया जिला मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमसीडी कैटेगरी में इस नए जिले को शामिल किया जाए और बोर्ड प्रदेश सरकार से बड़ी ही विनम्रता से ये मांग करता है कि मुस्लिम बाहुल जनपद की जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए इस नए जनपद का नाम महान सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर रखा जाए। हर रिलीजियस प्लेस और रिलीजियस पर्सनालिटी की सुरक्षा ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस है कि हमारी जमात में, मशाइख की जमात में हजरत सकलैन मियां साहब, जिनका ताल्लुक बदायूं डिस्ट्रिक्ट से भी है, जिनकी खानकाह बरेली शरीफ में है, लाखों मुसलमान आपके चाहने वाले हैं, लाखों हिंदू आपके चाहने वाले हैं, आस्था रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। सूफियाए इकराम का दिनों रात ये पैगाम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हारिया और मशाइख बोर्ड के अहम जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं इस मंच से अफसोस के साथ कहता हूं, एक पॉलिटिकल लीडर ने अपनी ताकत के नशे में उनके साथ, जबकि वो इबादत करके अपनी इबादत गाह से बाहर आ रहे थे, बदतमीजियां की, धमकियां दी, मियां तुम्हारी मियां गिरी देख लेंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है हर इंसान की। ये तो हुकूमत की बात है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मसले को भी स्टेट की हुकूमत देखे, गौर करे, फिक्र करे, ऐसे लोगों को कतई ताकत न दी जाए कि जिनके हाथों से कौम मिल्लत के जिम्मेदार महसूस नहीं, तो बताओ आवाम कैसे महसूस होगी। हम इस मंच से जनाब सकलैन मियां साहब को यकीन दिलाते हैं, आप अकेले नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, आपके साथ हिंदुस्तान के हर खानदान है। हम इसको इस अंदाज में देखते हैं, ये बदतमीजी आपके साथ नहीं हुई है, हर खानदान के जिम्मेदार के साथ हुई है। अब आप हजरत के सामने मेमोरेंडम पेश कर दिया गया, आपको बता दिया गया
कि 63 साल से ये हुकूमत आपकी तरफ नहीं देख रही, इसे फिक्र नहीं है, सिर्फ वादे करती है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने यह फैसला किया है कि अब हम वादों पर भरोसा नहीं करेंगे, अब हम उसी का हुकूमत करने का हक देंगे जो हमारे हक को पूरा करने की बात करेगा। बोलिए, आप ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के साथ हैं? जो बोर्ड फैसला करेगा जो बोर्ड अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हुजूर अशरफे मिल्लत। जब दोस्तों तुमने वादा कर लिया है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस हकीर को भी तुम पीछे नहीं पाओगे। तुम्हारी जंग ये बोर्ड लड़ेगा, हर महाज पर लड़ेगा। ये हुकूक की आवाज जो तुमने बुलंद की है, हम तुमसे वादा करते हैं कि अब ये आवाज इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इस सूबे की हर कमिश्नरी से उठेगी और इस मुल्क के हर सूबे से उठेगी। उस वक्त तक उठती रहेगी जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, एक है, एक है, एक है, एक है, जिंदाबाद। अब जरूरत यह है, जब हम एक हो चुके हैं, एक फिक्र हो गई, आपने वादा कर दिया कि हमारा 51वां मशाइख बोर्ड जो फैसला करेगा हम मानेंगे। आपने हाथ उठाकर अभी ऐलान किया है, अगर मीडिया वालों को अभी भी शक हो तो एक बार और हाथ उठाकर दिखला दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और आज तुमने अपनी जिम्मेदारी हमें दे दी है। वादा करते हैं तुम आराम से सो, हम जागते रहेंगे। करना क्या है आपको? जाओ घर आराम से, जब प्रोग्राम खत्म हो, जिस अमन शांति के साथ आप आए हो उसी अमन शांति के साथ जब आप वापस आओ, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। अभी सरपरस्त के सरपरस्त को भी आपके सामने आना है, वो भी आपको गुफ्तगू करेंगे, आपको दुआएं देने के लिए अजमेर शरीफ से सरकार गरीब नवाज ने भेजा है, दुआएं देने के लिए भेजा है। और इस मुहिम की कामयाबी का ऐलान करने के लिए सरकार गरीब नवाज से अपनी वारदात से गरीब नवाज ने भेजा, ये नहीं आए हैं, हमने इन्हें बुलाया है। की मौजूदगी खानपुरी की खानका हज़रत ममनू मियां साहब, महबूब इलाही की खानका से की मौजूदगी और तमाम बुजुर्ग खानकाओं की मौजूदगी, हमारे सदर जो इस स्टेट के अध्यक्ष है हज़रत शाह अहमद अहमदी, सज्जादा रशीद खानकाए चिश्तिया सागरिया रुदौली शरीफ, उनकी मौजूदगी हमारी कामयाबी की जमानत है। तो दोस्तों, आप जाकर इंतजार करना इस बात का कि उलमा मशाइख बोर्ड का ऐलान क्या है। ऐलान आ जाए तो ये ऐलान कर दे, उस पर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह जंग जीत हमारी ही होगी। मसला
आखिरी बात, मैंने एक बात यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से कही थी, फिर से मैं बात रखूंगा कि अगर अभी जो थोड़ा कशीदा हालात हो जाते हैं, जब चंद लोग आपस में साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं बर्तन में खलक पैदा होती, आवाज पैदा होती। तो मैना ठेर, इंदरपुर, मुरादाबाद, जो भी कशीदगी पैदा हुई, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूं कि जो लोग कसूरवार हैं मैं उसकी सिफारिश नहीं करता, पर जो बेकसूर है, जो बेकसूर है, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए, बदले की कार्रवाई ना हो। जिन लोगों ने खता की है बात उन तक रह जाए, बात को आगे ना बढ़ाया जाए। हम आपके साथ खड़े हैं, कल भी हम आज भी खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हम आपसे यही पॉजिटिव रास्ता चाहते हैं, पॉजिटिव स्टेप चाहते हैं कि किसी बेकसूर के साथ कहीं ऐसा ना हो कोई जुल्म हो जाए। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड आपसे भी ये मांग करता है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत होता हूँ ताकि और लोगों को भी जो मौजूद है उन्हें जिम्मेदारी। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब बिना किसी ताखीर और तमहीद के